अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है और आप भी फ्री राशन ले रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर कुछ जो नए नियम हैं नई गाइडलाइन हैं वो जारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का जो राशन कार्ड है वो बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ पे जो फ्री राशन मिल रहा था वो यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई सारी जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे सरकार ने जारी कर दिए हैं। वो कौन कौन से नियम हैं वो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कौन से जो नए नियम हैं वो जारी हो चुके हैं। देखिए, भारत सरकार राशन कार्ड योजना के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों तक प्रत्येक महीने राशन पहुंचा रही है। वहीं इस योजना के लिए सरकार ने अनेक नियमों को भी लागू किया हुआ है। वर्तमान समय में भी आधिकारिक रूप से नियमों को लेकर घोषणा की जाती है और सभी नागरिकों के लिए नए नियम लागू किए जाते हैं। ठीक है, आप देखिए, ऐसे में जो राशन कार्ड लाभार्थी हैं उन्हें प्रत्येक नियम की जानकारी पता होनी चाहिए। वहीं प्रत्येक नागरिक के द्वारा प्रत्येक नियम की पालन करना जरूरी है। इनके अनेक कारण मौजूद हैं जिनकी वजह से नए नियम को लागू यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, आपके पास कोई राशन कार्ड है, सरकार ने कोई भी नियम अगर राशन कार्ड को लेकर बनाया है तो आपको वो नियम मानना पड़ेगा और उसके बारे में आपको पता भी यहाँ पे होना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य कारण ये है कि फर्जी तरीके से जो नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें इस योजना से बाहर करना। इसके अलावा कुछ नियम को लागू करने का कारण इस योजना को आसान और पारदर्शी बनाना है। कई लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं लेकिन वो राशन ले रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो सरकार का कहना है ऐसे लोगों को बाहर करना है और उनका जो राशन कार्ड है उसको रद्द करना है। राशन कार्ड न्यू रूल्स। राशन कार्ड से संबंधित अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं आए दिन देखने को मिलती है। कुछ घोषणाओं में नवीनतम नियमों को लागू कर दिया जाता है तो कुछ के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ घोषणाएं करके नागरिकों को इस योजना से बाहर किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए जाने वाले नवीनतम नियमों की वजह से राशन कार्ड योजनाएं वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक जो है वो बन चुकी है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अनेक अपात्र नागरिक भी इस योजना से बाहर हुए हैं और इसी प्रकार आगे भी होंगे क्योंकि यह योजना केवल और केवल जरूरतमंद, आर्थिक रूप से कमजोर और जिनको वास्तव में जरूरत है उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, अभी सरकार ने ई-केवाईसी को कराने का सबसे महत्वपूर्ण नियम लागू किया हुआ है और इस नियम के चलते जिन्होंने भी राशन कार्ड में नाम जुड़वाया है या फिर नया राशन कार्ड बनवाया है सभी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें, नहीं तो राशन कार्ड भी बंद हो सकता है। राशन कार्ड के नियमों की लिस्ट। जो नागरिक पहले आयकर जमा नहीं करते थे और राशन कार्ड बनवा लिया था लेकिन वर्तमान समय में आयकर जमा करते हैं वह सभी राशन कार्ड योजना से नाम हटवाएं। आप पहले इनकम टैक्स नहीं भरते थे लेकिन आपका राशन कार्ड बन चुका था, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं तो आपको अपना जो राशन कार्ड है वो यहाँ पे कैंसिल कराना पड़ेगा, सरेंडर कराना पड़ेगा। ऐसे नागरिक जिनका राशन कार्ड गुम हो चुका है वह ई राशन कार्ड का उपयोग को लेकर भी राशन सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। 4 पहिया वाहन रखने वाले नागरिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय के चलते राशन कार्ड के लिए पात्र हैं। अगर आपने भी राशन कार्ड बनवा रखा है, पहले आपके पास 4 व्हीलर नहीं थी लेकिन अब आपने 4 पहिए की 4 व्हीलर ले ली है तो ऐसे लोगों को भी अपना जो राशन कार्ड है वो कैंसिल कराना पड़ेगा, सरेंडर यहाँ पे कराना पड़ेगा। नए आवेदक जो राशन कार्ड को बनवाना चाहते हैं यदि आधार कार्ड मौजूद नहीं है तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा लें। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन वो राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड बनवाना होगा, तभी उनका जो राशन कार्ड है वो बन पाएगा। ऐसे सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम राशन कार्ड से हटवाना जरूरी है। अगर आपका कोई राशन कार्ड है उसमें अगर ऐसा कोई मेंबर है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो आपको उनका जो नाम है वो कटवाना पड़ेगा, वरना उनके चक्कर में ही आपका जो राशन कार्ड है पूरा की पूरा बंद हो सकता है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो सख्त नियम है वो सरकार यहाँ पे कर रही है। अब देखिए, राशन कार्ड के नए आवेदकों के लिए जानकारी। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक मौजूद हैं जो कि पात्र होने के बावजूद भी राशन कार्ड से मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है। तो ऐसे नागरिकों को सबसे पहले पात्रता चेक करनी चाहिए और राशन कार्ड के लिए आवेदन करके राशन कार्ड को बनवा लेना चाहिए। इसके राशन कार्ड से मिलने वाली खास सामग्रियां मिलना शुरू हो जाएंगी तथा अन्य लाभ भी यहाँ पे इनको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता को जरूर चेक करें। अलग अलग राज्यों के अंतर्गत समय समय पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करने का पोर्टल खोला जाता है जिसके चलते उस समय को ध्यान में रखकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। वहीं आवेदनों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके को अपनाकर आवेदन किया जाता है। हालांकि ध्यान रहे यह जानकारी नए आवेदकों के लिए है। ठीक है, अब देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। भारत सरकार के द्वारा
राशन कार्ड को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा भी समय से की जाती है, जिससे अनेक बार घोषणा की जाती है कि परिवार के ऐसे सदस्य जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है वो जुड़वा सकते हैं। ऐसे में इस प्रकार की घोषणा होने पर या फिर वर्तमान समय में जिन राज्यों के अंतर्गत राशन कार्ड में नाम जुड़वा रहे हैं वे राशन कार्ड में नाम जरूर जुड़वाएं। इससे परिवार के नए सदस्य को भी राशन कार्ड मिलने का लाभ मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया है। जब उन्होंने राशन कार्ड बनवाया था तो उनकी फैमिली में मेंबर कम थे, लेकिन अब फैमिली में मेंबर बढ़ चुके हैं। तो वो लोग अपना जल्द से जल्द जिनका नाम उनको ऐड करना है राशन कार्ड में, उनका आधार कार्ड होना चाहिए और उनका जो नाम है वो ऐड करा सकते हैं। सरकार भी बोल रही है देखिए, अगर आपके पास फैमिली मेंबर हैं तो आप उनको ऐड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधा है, बेनिफिट है, वो लीजिए। राशन कार्ड की जानने वाली प्रत्येक घोषणा की जानकारी आप वेबसाइट से जान सकते हैं। इसके अलावा मीडिया वेबसाइट के माध्यम से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जानकारी जरूरी जाननी चाहिए, क्योंकि अनेक बार आवश्यक कार्यों को लेकर भी घोषणा की जाती है और यदि आवश्यक कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राशन कार्ड से मिलने वाला लाभ भी बंद हो जाता है। कई लोगों का जो राशन कार्ड है वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि समय समय पर जो सरकार नियम जारी करती है उसको आप लोगों को जानना जरूरी होता है। राशन कार्ड के नए नियमों का फायदा देखिए, राशन कार्ड योजना वर्तमान समय में धीरे धीरे पूरी तरीके से ऑनलाइन की जा रही है, जिसके चलते राशन कार्ड से जुड़े अनेक आवश्यक कार्य को करवाने में अब आसानी रहेगी। ई केवाईसी जैसे नियमों को लागू करने की वजह से अपात्र नागरिक इस योजना से बाहर होंगे और पात्र नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आप लोग ई केवाईसी डिजिटल भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। जिन लोगों की ई केवाईसी हो जाएगी उनका राशन कार्ड बना रहेगा, जिन लोगों की ई केवाईसी नहीं होगी उनका राशन कार्ड कैंसिल अपने आप यहाँ पे बंद हो जाएगा। नए नियम लागू करके आवश्यक पड़ने वाली सरकार अनेक बार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में भी राशन कार्ड वितरण करती है। राशन कार्ड धारकों के लिए फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन तथा ओटीपी का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में किसी भी विकल्प के जरिए राशन प्राप्त किया जा सकता है। आप ओटीपी के माध्यम से भी अपना राशन ले सकते हैं, फिंगरप्रिंट के भी माध्यम से आप अपना जो राशन है वो ले सकते हैं। समय समय पर जो भी है नियम है वो यहाँ पे अपडेट होते रखते हैं। देखिए, सभी राज्यों के लिए राशन कार्ड के अलग अलग यहाँ पे नियम है। राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार ने पूरे भारत में देश में लागू की गई है, जिसके चलते अलग अलग राज्यों में अंतर्गत कुछ काम ज्यादा नियम राशन कार्ड को लेकर मौजूद हो सकते हैं। तो सभी नागरिकों को चाहिए कि राज्य के अंतर्गत लागू किए जाने वाले प्रत्येक नियम की जानकारी को जरूर जानना चाहिए और उनका पालन भी करें, ताकि राशन कार्ड से मिलने वाला लाभ मिलता रहे। यदि किसी प्रकार का आवश्यक कार्य पूरा कराया जा रहा है तो उसको जरूर पूरा करें। तो यहाँ पे जो नियम है राशन कार्ड को लेकर वो मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखिए, दो चार जो मेन नियम है वो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ऐसा कोई राशन कार्ड धारक जिसका पहले से राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन अभी के टाइम में अगर वो इनकम टैक्स भर रहा है या उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है या फिर ऐसा भी कोई भी नियम अगर वो तोड़ते हैं राशन कार्ड से संबंधित, तो उनका जो राशन कार्ड है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप अपना जो राशन कार्ड है उसको सरेंडर कराइए, वरना आपको यहाँ पे पेनल्टी हो सकती है। समय समय पर सरकार राशन कार्ड से लेकर बहुत सारे जो अपडेट हैं, नियम हैं, वो यहाँ पे जारी करती रहती है। बाकी जो भी अपडेट था, जो भी नियम थे, सारे के सारे मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिए हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो रही हो राशन कार्ड से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। आप इस वीडियो को किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, कौन सी लोकेशन से, कहां से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।